अच्छा, आज मैं ये दर्द बयान कर रहा हूं आपसे, अल्लाह करे तो ये दर्द आपके सीनों तक पहुंच जाए जो इस वक्त मेरे सीने में पल रहा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आपको कौन बताएगा? आपको पता है, लड़कियां अब अंग्रेजी पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? और अंग्रेजी पढ़ के फिर नाचती हैं। अब शादियों में मुसलमान औरतें नाचने लगी हैं। सही फरमा रहे। क्यों नाच रही हैं? कहा लगे खुशी है। और मैं क्या लगा, तूने देखा नहीं कितनी औरतें हैं जिनके बच्चा ही कोई नहीं। तुझे अल्लाह ने औलाद दी है तो शुक्र करने का वक्त था, मगर तू नाच रही है तो फिर जो आने वाली है वो तुझे नचाएगी। नाच नेमत ज़ाया हो जाए। बेटी नाच रही है, आदमी ने अपनी बीबी को तैयार किया, कह लगा मेकअप करो, उसने मेकअप कर लिया। चलो शादी में चल रहे, तैयार हो जाओ, तैयार हो गई। उसने बेकार सा कपड़े पहन लिए फिटिंग के, और वो फिर मोटरसाइकिल में बिठा के जहां शादी हो रही है वहां लेके गया और कह लगा लोगों बीवी मेरी है मगर सबके लिए लेके आया हूं, देख लो। हंसना नहीं, कोई मजाक कर रहा हूं तो बताओ मैं ठीक गलत कर रहा हूं? सही फरमा रहे, दुरुस्त फरमा रहे। लड़की को बचपन में कुछ नहीं सिखाया, बड़े होकर बिगड़ गई तो परेशानी हो रही है। और तवज्जो चाहता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना और गौर करके सुनना, मेरी बहनें भी सुन लें और आप भी सुन लें। खुदा के वास्ते अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी तरह आशिक रसूल जैसे तुम आप लोग हो, तुम्हारे बच्चे भी हों, तो अपनी औरतों से कहो कि दीन की बातें किया करें, घर में कुरान पढ़ाया करें, बच्चियों को सिखाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। और ध्यान दो मेरी बात पर, कान धर के सुनो। मुसलमान बच्चियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया हिंदुस्तान में। अब आपको नहीं पता होगा, मुसलमान बच्चियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक आदमी ने थाने में अपनी बेटी से कहा, बेटी मेरी टोपी है, ये तेरी पैर में रखता हूं, ऐसा कर यहां से चल, इस आदमी के साथ शादी मत कर, ये हमारे मजहब का नहीं है। बेटी ने कहा चल मैं तुझे नहीं जानती, भाग यहां से। बाप कह रहा है बेटी बूढ़े बाप की इज्जत नीलाम न कर। अच्छा सुन, वो भाई कह रहा है बहन वो दूसरे मजहब का है, मैं दूसरे मजहब के, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो थाने में बहन बोली तू क्या बात कर रहा है, तू जब मेरे सामने लड़कियों से बातें करता था टेलीफोन पे तो तुझे शर्म नहीं आती थी उसे? उस वक्त तूने नहीं सोचा कि मेरे घर में बहन है, जवान बहन, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? तू भी तो टेलीफोन पे बात करता था, तूने ये नहीं सोचा? मेरी बहनें सुने, आप भी सुने, तूने ये नहीं सोचा? तूने गौर नहीं किया इस बात पर? तूने ध्यान नहीं दिया इस बात पर? आपको मालूम है एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक 35,000 मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान में मुर्तद हो चुकी हैं, गैरों के घरों में जा चुकी हैं। 35,000 तकरीबन। क्यों? एक बाप से मैंने कहा यार अपनी बेटी को समझाओ, वो बेपर्दा जाती है स्कूल कॉलेज, कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। तो मैंने कहा जालिम, तेरे जैसा एक आदमी जब जुनैद बगदादी को मिला, उसने कहा मुझे अपनी बेटी भरोसा है, तो आपने फरमाया दूर हो जा मेरी नजर से जालिम, क्या कहते हैं तुझे बेटी पे भरोसा है? ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? कितनी तकलीफ की बात है कि कलमा पढ़ने वालियों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं फेसबुक पर और यहां पर। मेरी बहन, मेरे कौम की बच्चियों को मैं अपनी बहनों से कहता हूं देखो सांप को अल्लाह ने जहर क्यों दिया है? जब वो समझता है कि मेरे ऊपर खतरा है ना तो डंक मार देता है। कछुए को ऊपर वाली परत क्यों दी है, सख्त वाली पत्थर की तरह? जब वो समझता है मैं खतरे में हूं तो उसकी बल बैठ जाता है, कोई इसकी चीज पे गुजर जाए तो मरता नहीं। बिच्छू को क्यों दिया है डंक? हिफाजत के लिए। जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजा उसे हिफाजत के लिए दिया है कुछ ना कुछ। औरत को अक्ल दी है, जब कोई उससे टेलीफोन पे बात करता है वो समझ जाती है ये किस लहजे में बात कर रहा है। मगर मेरी बहनें न समझा रही है न समझ रही है। आज कॉकरोच से डरती है मेरी बहन अकेले में, छुपकली से डरती है। तो सुन, छुपकली और कॉकरोच तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर तू जिस लड़के से तन्हाई में मिल रही है ये तेरा मजहब भी बिगाड़ सकता है, तेरा दीन भी बिगाड़ सकता है और तेरे माँ बाप की इज्जत भी बिगाड़ सकता है। हक फरमाया आपने, माशाअल्लाह, हक। दुरुस्त। 35,000 लड़कियां, 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 35,
जिस बच्ची के सर पे तुमने बचपन में सर दुपट्टा नहीं रखा, वो बड़े होके उसे जब दुपट्टा रखोगे तो अजीब लगेगा। और जिस बच्ची के सर पे बचपन में दुपट्टा रख जाए, उसके सिर पे से कोई हटाएगा तो उसे अजीब लगेगा नहीं। माओ का किरदार ये नहीं होना चाहिए फिल्म में दिखाओ ड्रामा। माओ को सोचना चाहिए कितनी तकलीफ के बाद ये इस्लाम आया है। सहाबा इकराम की औरतों को कत्ल कर दिया गया है, कितनी औरतों को कत्ल किया गया, कैसी कैसी औरतों की जो खाले खींच दी गई, पेट फाड़ दिए गए, मगर उन्होंने कहा ओ मार दो जालिमों, मगर हम भी वो इस्लाम की औरतें हैं कि हमने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं कि ये हमारे बदले जरूर लेंगे। यार वो जरा गौर तो करो, मोहम्मद बिन कासिम, तवज्जो चाहता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम जब चलाता अरब से और जब इराक से चलाता चलते चलते तो वो कहता था हाँ मेरी बहन हाजिर हूँ, हाँ मेरी बहन हाजिर हूँ, और फिर रोने लगता था। लोग पूछते थे हुजूर ये अचानक आपकी तबीयत में ये इंतशार कैसे आ जाता है, ये आप क्या कहते हैं हाजिर हूँ? कहने लगे हिंदुस्तान में एक औरत ने मुझे पुकारा, एक लड़की ने, तो मैं उसे रूहानी दुनिया में उसकी आवाज सुनता हूँ तो कहता हूँ मेरी बहन हाजिर हूँ। मगर मैं कहता हूँ अब हमारे लिए तो कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। मेरी बहनों अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा, ये भिखारी आया तुमसे भीख मांगने। मैं हुजूर के नाम पे तुमसे भीख मांगता हूं कि बेपर्दगी छोड़ दो, नमाजों की पाबंद हो जाओ। वो जो 35,000 तकरीबन लड़कियां गई है, इन्होंने जालिमों ने तो अपना कानून बना लिया, हम कौन सा कानून बनाए? आपका दिल नहीं जल रहा, तकलीफ नहीं हो रही आपको? वो जो कहते थे हमारी लड़कियां अंग्रेज बन रही हैं, वो जो कहते थे हमारी लड़कियां कामयाब हो जाएंगी, कामयाब नहीं हुई, उन्होंने नाक कटा दी कौम की। जो कि इकबाल कहता है मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अजीज निस्बत सैयदा ज़हरा अजीज। कहता है इकबाल मरियम एक वजह से अजीज है, एक वजह से कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो निस्बतें देखो, वो हुसैन की माँ है, अली की बीबी और हुजूर की बेटी है। अरे जरा गौर तो करे, इकबाल कहता है अगर औरत को फातिमा तो ज़हरा के बारे में ना बताया गया तो वो बर्बाद हो जाएगी। सही फरमा रहे, हक है, हक है। मदीने में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़, बस आखिरी बातें चल रही है मेरी, क्या पढ़ रही है? बोलो जोर से बोलो, क्या पढ़ रही है? कुरान पढ़ रही है और उसके सर पे दुपट्टा है। वो लोकेशन कहां पढ़ कहां रही है? इस वक्त जो गुम्बद खजरा है वहीं पढ़ रही है, उसी के नीचे। उस वक्त गुम्बद खजरा नहीं बनाया। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब। इसके बाप का नाम क्या है? मौला अली। इनके भाई का नाम क्या है? इमाम हसन, इमाम हुसैन। नाना का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा। ऐसे कुरान पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते माँ का किरदार देखे, पढ़ते पढ़ते ये दुपट्टा नीचे को आ गया। जब ये दुपट्टा यहाँ से नीचे ऐसे गिरा सर से, तो उधर माँ जो है वो किचन में काम कर रही थी, उसने देखा मेरी बेटी के सर से दुपट्टा गिर गया है, तो माँ आई सैयदा फातिमा और सर पे दुपट्टा रख दिया, काम छोड़ के आई। ये माँ का किरदार है। अब बेटी ने पूछा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा ने कहा तेरे नाना नाराज हो जाते हैं जो लड़की बगैर दुपट्टे के रहती है। नन्हे से नाजुक दिल पे ऐसी असर करी बातें कि रोने लगी और रोई। सैयदा फातिमा काम में लग गई तो आवाज आने लगी रोने की, तो देखा तो सिसकियां ले लेके रो रही है। पूरा चेहरा 6 साल की बच्ची का भीगा हुआ है। हालांकि पर्दा तो फर्ज नहीं 6 साल की बच्ची पे। उस सैयदा फातिमा ने गोद में लिया, ज़ैनब चुप जा, नहीं चुपती, सीने से लगा लिया, ज़ैनब इतना क्यों रोती है? कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। तवज्जो चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ज़ैनब कौन है? 8 साल की उम्र में काफ हा या ऐन स्वाद की तफसीर फरमाती हैं। अपनी हम असल लड़कियों में सबसे बड़ा मर्तबा उनका। इधर देखो, करबला में सैयदा ज़ैनब जब वापस आने लगी तो जालिमों ने मालूम है क्या कहा? करबला में सुनो, एक जालिम बोला यार इनके मर्दों के ऊपर हमने घोड़े दौड़ा दिए, गर्दनें काट दी, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, मगर ये औरतें कितनी सख्त हैं कि हमने इनके चेहरे नहीं देखे। एक जालिम बोला हाँ मैं भी देखना चाहता हूं अली की बेटी कैसी है। उसके बेटों की लाशें चली गई मगर उसका चेहरा नहीं देखा। तो एक जालिम ने कहा कि अरे तो कितनी बड़ी बात है, खींच ले चादर। तो एक जालिम गया, जाकर के उसने अपना गलीज हाथ सैयदा ज़ैनब की चादर ततीर पे लगाया,
और उसने खींचा, क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? वो हो सकता है जो हुजूर की बेटी के सर पे से चादर खींचे? वो हो ही नहीं सकता। दस्ते मुसलमान, मेरी बहनें सुने, दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले। मेरी बहनें सुने, सबके लिए पैगाम है, ये पैगाम ही बचा सकता है हमें। जब दुपट्टा खींचा तो हुजूर की बेटी सरकार सैयदा मौला अली की बेटी इमाम हसन करीमैन की बहन की गर्दन झटका लग गया। जब खींचा तो वो समझता था चेहरा देख लेंगे सैयदा फातिमा की बेटी का। ये जब पैदा हुई थी ना सैयदा ज़ैनब, तो हुजूर ने गोद में लिया, इतना रोए कि चेहरा भीग गया। सैयदा फातिमा ने कहा आप ज़ैनब को देख के रो क्यों रहे अब्बा? कहने लगे फातिमा इसका चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा से मिलता है। तो जब खींचा ना उस जालिम ने, जब ऐसे करके खींचा ना दुपट्टा, तो वो समझता था चेहरा दिख जाएगा, मगर आपने जल्दी से अपने बालों से चेहरा ढक लिया और फिर ढकने के बाद मदीने की तरफ को मुंह किया। कहा नाना देख रहे हैं आप, आपके तमाम बच्चों की लाशों को जब वो शहीद हो गए, आपके सारे बच्चे पड़े, लाशें पड़ी, आपका हुसैन, आपका अब्बास, आपका अली अकबर। जब उनकी लाशों पे कफन नहीं थे तो रेत उड़ी और उसने कफन बना दिया। नाना मेरे बेटों की लाशों के टुकड़े मेरी गोद में आए, मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई। नाना मैंने अपने भाई अब्बास के बाजू कटे देखे, मगर मैं बेपर्दा, बोलो जरा बोलो, बेपर्दा। मेरे छोटे छोटे बच्चों की लाशें आई, मैं बेपर्दा। मेरी गोद का पाला अली अकबर शहीद हुआ, मैं बेपर्दा नहीं हुई। छोटा अली असगर उसके हुलकूम में तीर छिदा, मगर मैं फूफी बेपर्दा। आज मेरे सब घर वालों के नेज़े पे सर है, मगर नाना मैं बेपर्दा नहीं हुई थी। मगर इस जालिम ने जो चादर खींची है, ये समझता था कि आपकी बेटी का चेहरा देख लेगा। आप गवाह रहना कि ज़ैनब ने अपने चेहरे को बालों से छुपा लिया। नाना आप देख लो। तो मदीने से आवाज आई, ज़ैनब तुझ पे तेरे नाना को नाज है। मगर मैं कहता हूं वो कैसी ज़ैनब थी यार। आओ सलाम करे उस सैयदा ज़ैनब को। मालूम है ये कौन है ज़ैनब? जब रात के वक्त में सैयदा ज़ैनब हुजूर के रोजे पे जाती थी तो मौला अली कहते थे हसन हुसैन दोनों जाओ और अपनी बाजी के पैरों को मिटाते हुए चलना, पैरों के निशान को। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के कोई पैरों के निशान भी देखे। जब सैयदा ज़ैनब के ऊपर से चादर उतारी गई तो आपने अपने बाप अली की नजफ अशरफ की तरफ को मुंह किया और कहा अब्बा देख रहे मैं वही ज़ैनब हूं जिसके पैरों के आप निशान मिटवा देते। मगर इन जालिमों ने मेरी चादर खींच ली है, मगर मैंने चेहरे को ढक लिया। मैं कहता हूं कैसी थी वो सैयदा ज़ैनब, जो भूखी थी, प्यासी थी, बच्चों की लाशें उठाई मगर बेपर्दा नहीं हुई। चादर खींची तो बालों से पर्दा कर लिया। आज के जमाने की औरतों तो देखो, अलमारियों में कपड़े लगे हैं, 20-20 जोड़ी कपड़े पहनने का शौक है, मगर क्या मुंह दिखाएंगी? सैयदा ज़ैनब फरमाती जो पर्दा नहीं करेगी मैं कयामत के दिन उससे मुंह फेर लूंगी। मेरी बच्चियों तुम क्या मुंह दिखाओगी? मेरी बेटियों क्या तुम अंग्रेज की बच्ची थी जो तुमने अपने जिस्म पे टाइट लिबास रख लिया? माज़अल्लाह तुम्हारे बुर्के बेकार हो गए, तुम्हारे पर्दे उठ गए हैं। और मेरी बहन तुझे अल्लाह ने इतना बुलंद किया था कि काबे में जब सफा मरवा पे दौड़ते हैं लोग तो मर्दों के लिए हुक्म है कि दौड़ के चलें, औरतों से हुक्म है हल्के चलें, हल्के। वो नहीं दौड़े। नमाज पढ़े औरतें तो यहां तक मर्द हाथ उठाएं, मगर औरतें सिर्फ यहां तक हाथ उठाएं। तुम्हारा अल्लाह नहीं चाहता कि उनकी बेपर्दगी हो। आज मगर बच्चियां बेपर्दा हैं, बेपर्दा। अफसोस के साथ कह रहा हूं बेपर्दा हैं, और बेपर्दगी ने उनके घरों में बेबरकती पैदा कर दी। मेरे आका फरमाते जो औरत बेपर्दा निकले उस पे लानत है, और वो दयूस है उसका मर्द जो उसे बेपर्दा निकलने दे। बस ये बातें मुझे आपसे करनी थी। एक औरत जब मर गई तो उसके बाप ने कहा कि मेरी बेटी जो मरी है ना उसे मारा गया है।
तो 13 दिन के बाद जब खोला ना कब्र तो इतनी बदबू आ रही थी। जब देखा तो उसकी आंखों में कीड़े चल रहे थे। जिन आंखों में आई लाइनर लगाती थी, जिन आंखों को सजाती थी, जिन आंखों को बनाती थी, वो आंखें कीड़े खा चुके थे, मुंह में से निकलते थे, आंखों में घस के, मुंह में से पेट फट चुका था, पूरा जिस्म फट चुका, इतनी बदबू थी, लोग पीछे को हट गए। और जब उसे उठाया तो बाल वही रह गए। ये हुस्न का अंजाम है, ये बेपर्दगी का अंजाम है कि औरत सड़ गई, गल गई, बेकार हो गई। और मियां वफादारी का अंजाम यह है कि गुजरात में अभी 6-7 महीने पहले एक कब्र खोदी तो दूसरी कब्र निकल आई। उन्होंने कहा किसकी कब्र है? इतनी खुशबू आती थी लोगों को, जो है ना, ऐसी खुशबू लोगों ने नहीं सूंघी। जब कब्र को खोला तो मियां कहा किसकी कब्र है? तो किसी ने बताया मेरी मां की कब्र है। कहा कब दफन किया गया था? 30 साल पहले। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कफन पे एक जरा सा मैल तक नहीं था और पूरा जिस्म सलामत था। लोगों ने कहा ये कौन औरत है? कहने लगे ये मेरी मां है, पर्दा करती भी थी, करवाती भी थी, नमाज पढ़ती भी थी और औरतों को सिखाती भी थी। ये नेक थी, सैयदा फातिमा की मानने वाली, और बरेली के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मुरीदा थी। और ये इतनी पाबंद शरीयत थी कि इसने कभी बेपर्दगी की तरफ मुंह नहीं। औरतें बेपर्दा होती थी तो ये समझाती थी। लोगों ने देखा तो कहती कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात की रहने वाली कनीज़े ज़ैनब का ये आलम है तो मदीने की सैयदा ज़ैनब का आलम क्या? बहुत। मेरी बहनों, तुमसे बस इतनी गुजारिश करनी थी कि तुम्हें वापस आना है। तुम्हें नेक बच्चे, अब तुम्हें हुजूर ने इज्जतें दी हैं, तुम्हें मेरी बहनों अब ये नहीं करना। मेरे दो नौजवान साथियों, तुमसे भी बस एक रिवायत सुना के तुम्हारी भी खिदमत कर दूं। देखो सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। काई की इधर देखो, काई की। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक सियाबी का जिक्र करके अपनी बात को एक तौबा का रिवायत सुना के खत्म कर देता हूं। सियाबी का नाम है उमैर बिन हबीब। जरा आपने नाम लेना है, सब जोर से बोलो, उमैर बिन, जोर से बोलो, उमैर बिन हबीब। अच्छा, इनके साथ किया गया, 9 सहाबा को इनके सामने शहीद किया गया, मगर इनका इस्लाम, इन्होंने कहा मुझे भी शहीद कर दो इस्लाम। मगर 18 साल के खूबसूरत नौजवान थे, एक ईसाई ने हाथ पकड़ा, कहने लगा मेरे हाथ बेच दो, मैं इसका ईमान खत्म करा लूंगा, मुझे एक तरीका आता है। तो कहने लगे आता है तो ले जा। वो ले गया खरीद के, 1 महीने तक खिलाया पिलाया अच्छे से, और कहने लगा ओ मुसलमान, तेरे सामने एक ऑफर रखता हूँ, मेरी बेटी की शादी तेरे साथ करूंगा, सारी दौलत दे दूंगा, इसके बदले में क्या करना होगा? इस्लाम छोड़ना होगा। कहने लगा ओ ईसाई, तू तो अकेला ही ईसाई है, अगर पूरी दुनिया के ईसाई की दौलत लाएगा ना तो मैं ठोकर पे मार दूंगा मुझे, तो क्या समझता है? फिर और कोई तरकीब निकालो। तरकीब ये निकाली, उसे भूखा रखा गया सियाबी। कितना क्या रखा गया? 2 दिन भूखा, 2 दिन प्यासा, न पानी दिया गया खाना, और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, सुअर का गोश्त पका के रख दिया गया। भूख लगेगी तो खाएगा, प्यास लगेगी तो शराब पिएगा पानी की जगह। और खाली इसी पर इक्तिफा नहीं है, जाल और बिछाया गया। एक हसीना को बुलाया गया जो उस इलाके की, उस मुल्क की सबसे ज्यादा फितना पैदा करने वाली औरत थी। ऐसी हसीन जिधर से गुजरा जाए रास्ते जाम हो जाए, हैं? जिधर से गुजर जाए रास्ते रुक जाए। चेहरे की बनावट, जिस्म की जो है वो उसकी बनावट इतनी खूबसूरत, चेहरे की उसके नैन नक्श, उसका चेहरा इतना अट्रैक्टिव था, इतना जाज़बियत था, जो देखता देखता रह जाता। बादशाहों के तख्त खिल जाते, पादरी अपनी इबादत छोड़ के उसके पीछे चला जाता। उससे किसी ने कहा एक मुसलमान का ईमान खराब करना है। कह लगे उम्र क्या? 18 साल। कहां का रहने वाला है? कि मदीने का। कह लगी चुटकी में खत्म कर दूंगी, चुटकी। तकब्बुर के साथ अंदर गई। सियाबी 2 दिन का भूखा है। कितने दिन का बोलो? और प्यासा भी है। ये गई और इसे तकब्बुर था, पूरे दिन बैठी रही, मगर सियाबी ने नजर उठा के नहीं देखा। दूसरे दिन इसने और बेकार कपड़े पहने, मगर सियाबी ने नजर उठा के। तीसरे दिन इसने और अदाएं दिखाई, और अदाएं दिखाई, मगर सियाबी ने नजर उठा के नमाज पढ़ता बैठ जाता, नमाज पढ़ता बैठ जाता। नमाज ये भी बोर होने लगी। 5वां दिन, 6 दिन जब हो गए ना, तो इसने सियाबी का हाथ पकड़ लिया। इसे लगा मेरी इंसल्ट हो रही है। इसने हाथ पकड़ के कहा तू पागल है, तू है कौन सी मखलूक? अरे मैं जिधर से गुजर जाऊं रास्ते बंद हो जाएं, जो मुझे देख ले, अपने बच्चे और बीवी छोड़ के मेरे पीछे भागे। मैं हुस्न की वो मलका हूं कि बादशाहों के तख्त हिल जाते हैं। अरे मेरे चेहरे में वो खूबसूरती है जो देख के देखता रह जाता है। ये बता तू किसका दीवाना है जो तूने 6 दिन हो गए नजर उठा के
मुझे नहीं देखा, आखिर तू किसका दीवाना है, तू किसकी जुल्फों का आशिक है? तो सहाबी बोला, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। और फिर वो औरत से कहने लगा, ओ औरत सुन, ध्यान से सुने। ओ कहने लगा, औरत मैं भूखा इतना हूं कि मुझ पे सूअर हलाल हो चुका है, और प्यासा इतना हूं कि मुझ पे शराब जो है ना वो हलाल हो चुकी है। शरीयत में अजीमत और रुखसत है, तो रुखसत के तहत मैं खाना खा सकता हूँ। कहने लगा, और औरत भूखा इतना हूं कि सूअर भी खा के जान बचा सकता हूँ, और प्यासा इतना हूं कि शराब भी पी सकता हूँ। तो कहने लगे, खाता पीता क्यों नहीं? तो उसने एक ही बात कही, जो ईमान है मेरा, आप भी अपना ईमान बनाइए। सहाबी ने कहा, खा पी तो सकता हूं, फिर खाता क्यों, तब पीता क्यों नहीं? कहा, मैं तेरी तरफ भी देख सकता था, खा पी भी सकता था, मगर क्यों नहीं देख रहा? कहा, इस वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब आप मोबाइल में गंदी तस्वीर देख रहे हो तो आपको रब, जोर से बोलो, जब मोहल्ले में गुजरती हुई लड़की पे आपकी बुरी नजर पड़ी है तो आपका रब आपको, जब किसी की लड़की पे आप बुरी नजर डालते हो तो आपका रब आपको, दूसरे की लड़की का कॉलेज के बाहर इंतजार करने वाले, एक दिन तेरी लड़की भी इसी कॉलेज में पढ़ेगी। मुसलमान बेगैरत इतना हो गया। सहाबी कहने लगा, भूख के मारे मरने वाला हूं, मगर इस वजह से नहीं खा रहा कि मुझे मेरा रब देख रहा है। हम मोबाइल की हिस्ट्री मिटा देंगे, फेसबुक पे लड़कियों को फोटो देखते देखते मिटा देंगे, समझेंगे किसी ने देखा नहीं, और रब ने तो देख लिया ना। औरत बोली, मुसलमान एक काम करेगा क्या? कहा, मैं करने तो शिकार आई थी तेरा, मगर मेरा शिकार हो गया, ऐसा कर मुझे मुसलमान बना दे। कहने लगा, क्यों? कहने लगा, कहने लगी, इस वजह से मैंने बड़े बड़े पादरी देखे, बड़े बड़े लोग देखे, मैंने बड़े बड़े पादरी देखे, बड़े बड़े मजहबी रहनुमा देखे, मगर उनकी आंखों में हबिस देखी, गंदगी देखी। मगर तेरी आंखें देख के सोच रही हूं कि जब तेरी आंखें इतनी पाकीज़ा हैं तो तेरे नबी की आंखों का हालत क्या होगा? है या इलाही, रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। और नौजवानों, तौबा कर लो, तुम्हारी तरह लोग कब्रों में मौजूद हैं। ये मोटरसाइकिलों पे तेज चलने वालों, ये सिर रह जाता है वहीं रह जाता है रोड पर। अपने रब से तौबा कर लो। कब तक गुनाह करोगे? तुम क्या समझते हो ये दुनिया हमेशा तुम्हारी रहेगी? मैंने कितने नौजवानों को अपने हाथ से नहलाया है। अभी 6 साल के बच्चे के ऊपर बैलगाड़ी चढ़ गई, गरीब का बच्चा था, मेरा पड़ोसी था। मैंने उसे उठाया और मैं दफन करने के लिए कब्र के अंदर उतरा, तो मैंने कहने लगा, कब्र जरा गवाह रहना, अगर उम्र के हिसाब से मौत आती तो मुझे आती, इस 6 साल के बच्चे को नहीं आती। और फिर मैंने कहा, ऐ कब्र, मैंने कब्र से कहा, ऐ कब्र, याद रखना आज मैं फिर निकल रहा हूं, मगर हर बार मैं नहीं निकलूंगा, एक दिन मैं दफन होने वालों में होऊंगा। एक नौजवान लड़का मर गया, मैं उसके घर गया, लोगों ने कहा ना देखो, मैंने कहा देखूंगा, मुझे तो गुस्ल देना है। तो जाके देखा, तो मैंने जब उसका चेहरे पे से जब कफन हटाया तो चेहरा था ही नहीं। ये ऐसा ट्रक के नीचे घुसी थी मोटरसाइकिल कि पूरा चेहरा फट चुका था, वहीं रह गया था। माँ कहती थी, क्या देख के रो? एक आदमी को मैं गुस्ल दे रहा था ना, तो मैंने उसके सर के नीचे से जब हाथ डाला तो ऐसी हड्डी लगी मेरे कि आज तक मेरा दिल उस हड्डी को भूलता ही नहीं। यहाँ से जो है वो पोस्टमार्टम हुआ हुआ है। अल्लाह, मैं रोने लगा। एक साहब कह रहे, क्यों रो रहे? मैं क्या, मैं सफर में रहता हूँ। हुजूर फरमाते, जब मुर्दा का हाथ उठाना गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती। मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं सफर में रहता हूँ, मौत ऐसी आ जाए कि मेरा पोस्टमार्टम हो। और वो क्या करते हैं, वो पोस्टमार्टम शराब पी के वो चीर देते हैं, जमीन पे फेंक देते हैं। वो शायर साहब है सज्जाद निजामी, उनका भी पोस्टमार्टम हुआ था। जब मैं गया तो वो बरेली के पोस्टमार्टम हाउस में ऐसे जमीन पे पड़े थे। कौन सी शोहरत, कौन सी दौलत। जब जनाजा निकलता है तो मार हो रही, मैंने कहा रो क्या रही, चल तुझे दफन कर दे, तो बच गई। मैंने बहन से कहा, तू क्या रो रही है यार? वो क्या, देखो तो जरा। वो मैंने एक आदमी से कहा, इसकी तेरे बाप की जो है वो कपड़े उतार के दे दूं? तो कहने लगा, नहीं कपड़े नहीं पहनते बनने वाले। तो हम क्या करते हैं,
उसके कपड़े नहीं पहनते, उसकी चारपाई नहीं पहनते, वो नहीं इस्तेमाल करते, मगर उसकी दौलत पे सांप बन के बैठ जाते हैं। बीबी बीबी करने वाले, तू मर जाएगा ना तो 6-7 महीने के बाद तेरी बीबी किसी और की बीबी बन जाएगी। और है शौहर शौहर करने वाली, तू मर गई ना तो 2-3 महीने नहीं गुजरेंगे, तेरा आदमी शादी कर लेगा दूसरे। कब्रिस्तान में जाके देखो, तुमने मट्टी पली धोती नहीं देखी? दोस्त क्या करते हैं? हाथ झाड़ देते हैं, बस लो खत्म। कोई दोस्त मिलने नहीं जा रहा है, कब्र में अकेला छोड़ के आ गए। आंख खुली मेरी तो मैं कह रहा हूं मैं कहां गया। मगर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं, कोरोना में कितनी मौतें हुई, मगर हमने कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते जानवरों को पता चल जाए मरना है तो तुम्हें मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। इमाम हसन बसरी का एक वाकया है जो 30वीं बार बयान कर रहा हूं, पढ़ने के बाद याद करें। इमाम हसन बसरी तकरीर करते थे तो 70-80 हजार लोग आते थे। वो 70 अल्लाह माफ करे 27-28 हजार लोग, 30 हजार तक लोग होते थे, दर्स कुरान देते थे। तो औरतें भी आती थी, बड़ी ज़हीन औरत आती थी, 20 साल तक उसने तकरीर सुनी। कितने साल? एक दिन क्या हुआ ना, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, लड़का था 18 साल का, तो उससे किसी ने कहा शादी कर ले, कहा मैं नहीं करूंगी। इतना दौलत वाली थी कि उसकी दौलत जब लड़के के पास आई तो लड़कों को किडनैप कर लिया, लड़के को यानी दोस्त बना लिए उसने गंदे। तो गंदे दोस्तों ने लड़के को बिगाड़ दिया। अच्छी खासी माँ का बच्चा था मगर बिगड़ गया। इसी वजह से गलत दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो, उन्हें ब्लॉक कर दो। जो तुम्हें गंदी तस्वीरें भेजते हैं उन्हें ब्लॉक कर दो। जो तुम्हें बुरी जगह ले जाना चाहते हैं उनसे नाता तोड़ लो, वरना कयामत के दिन तुम पछताओगे कि इन्हें दोस्त अगर ना बनाया होता तो जहन्नम में ना होता। अच्छे दोस्त बनाओ। कभी कभी इमाम साहब के पास बैठ जाया करो, दिल घबराए, इमाम साहब मेरा दिल घबरा रहा है, हुजूर की कोई हदीस सुना दो। दोस्तों के पास ऐसे गंदे दोस्तों के साथ मत घूमो। दोस्तों ने बर्बाद कर दिया उसे, वो जिनाकारी में लग गया, बदकारी में लग गया, जिनाकार बन गया, शराब और शबाब में लग गया। उसने इतना इमाम हसन बसरी ने उसे कितनी बार तौबा कराई मालूम है? 70 बार तकरीबन। कितने? मगर उसने हर बार तोड़ दी, हर बार तोड़ दी। मगर गुनाह का सिलसिला लंबा चलता रहा। एक दिन बीमार हो गया, का क्यों का? वो कहते हैं तू फिर मजाक करेगा, तू फिर तौबा करके तोड़ देगा। कहते हैं माँ अब तो मैं बीमार हो गया, अब कैसे तौबा तोड़ूंगा? तूने उनसे कहा नहीं? मैंने कहा नमाज जनाजा मेरी पढ़ा दे। कहा तो था, मगर वो कहते हैं तेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि तू कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, तू गुनहगार इतना है। जब बेटे ने इतना सुना ना तो दिल पे धक्का लग गया। कहने लगा मेरी माँ क्या वाकई में नमाज जनाजा मेरी नहीं पढ़ाएंगे? वो कहा नहीं। कहा तो फिर 2 वसीयतें सुन ले, जब मैं मर जाऊं तो अपने दुपट्टा मेरे गले में डाल के मुझे कुत्ते की तरह घसीट के लेके जाना और किसी गड्ढे में डाल देना, कब्र न बनाना, और मुझे मुसलमानों को कब्रिस्तान में दफन न करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा बदकार सियाकार किसी कब्रिस्तान में जाए तो वहां के मुसलमान मुर्दों को तकलीफ हो जाए। मेरी माँ मैं तुझसे अर्ज करता हूं, अब पता नहीं मैं कब तक जीऊं, मगर मेरी माँ वो पीर साहब तो नहीं आए, मगर मैं तुझे गवा गवा बना के कहता हूं मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं। मगर कौन यकीन करेगा मेरी तौबा पर? बेटा रोने लगा, माँ ने पेशानी चूमी, बेटा कहने लगा ना माँ मेरी तौबा पे कोई यकीन नहीं करेगा, हालांकि मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं। मुझे घसीट के ले जाना, बार बार कहता था कुत्ते की तरह घसीट के ले जाना, कुत्ते की तरह। ये कहते कहते आधी रात हुई तो मर गया, इंतकाल हो गया। जब माँ ने देखा मर गया, माँ ने चीख मारी, जैसे चीख मारी दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछ लगे कौन? कहा मैं हसन बसरी हूँ। दरवाजा खोला, कहा हुजूर आप तो मना करते थे नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। कहा मना करता था, मगर अभी सोया था तो मेरे रब की तरफ से आवाज आई, हसन बसरी तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा वली है, तेरे पड़ोस में मेरे एक वली का इंतकाल हो गया, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। अल्लाह, जिसका रब इतना करीम है वो देर नहीं लगाएगा तौबा करते हुए। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। मेरे बंदे अब तक तूने जो किया किया, आज तौबा कर ले। तू एक आंसू बहा ले, मुझे रब होने की कसम है एक में ही सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये हजरत अली के मानने वालों की महफिल है। हम सब इमाम हुसैन के गुलाम हैं, मैं तो खादिम गुलाम हूं। आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे, हाथ उठा के नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए,
खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों, बच्चे खड़े ना हो, सुभान अल्लाह, आप खड़े रहो। पूरी दाढ़ी जो रखा है वो खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। सोच, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो भाई, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। आप नहीं, आप बैठ जाओ। और कोई आशिक है जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? 100 शहीदों का सवाब है। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़ा हो, जो नई दाढ़ी रखाए वो खड़ा हो। आप खड़े रहो। है कोई जवान इस महफिल में जो खड़ा हो जाए और करबला से आवाज आ जाए, मेरे नाम पे खड़ा होना तेरा काम था, तेरे लिए कयामत में खड़ा होना हुसैन इब्न अली का। वो खड़े हो गए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और? खड़े रहना। अब आप तुम्हें देखना भी सवाब है। अब और कोई आशिक है जो खड़ा हो जाए इस महफिल में? कोई और आशिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई और आशिक है जो 100 शहीदों का सवाब? यार ये अंग्रेजों की तरह चेहरा बना रहे हो, हुजूर की तरह चेहरा नहीं बनाते यार। ये क्या कमी है? मेरे हुजूर के चेहरा देखने के लिए फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह ने इतना, अरे माशाल्लाह आप भी रखाएंगे? सुभान अल्लाह। पूरी पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह? सुभान अल्लाह बोलो भाई, सुभान अल्लाह बोलो। क्या पता तुम्हारा सुभान अल्लाह ही कबूल हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। कोई और आशिक है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ हो गई, 12वीं हो गई। सुभान अल्लाह। कोई और इस महफिल में है जो खड़ा हो जाए, इन उलमा के सामने खड़े होकर कहे मैं हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटाने का जज्बा रखता हूं और दाढ़ी भी रखाने का जज्बा रखता हूं? है कोई और आशिक? देखो मरना तो है ही, कोई चेहरा ही लेके चले जाओ हुजूर के सामने, सुन्नत वाला है ना। ये चेहरे लेके जाओगे, ये हुजूर के हैं दुश्मनों वाले चेहरे। कोई और आशिक है? चलो ठीक है। कोई इंशाल्लाह आज के बाद को, आप दाढ़ी रखाने वालों मेरे साथ कहो इंशाल्लाह आज के बाद इमाम हुसैन को गवाह बना के कहते हैं, गर्दन कटाएंगे मगर दाढ़ी कभी न कटाएंगे और ना मुंडाएंगे। बैठ जाए। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात और बहुत जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाए आज के बाद, यानी आज से नमाज की कोशिश करे 5 वक्त की पढ़ने की, वो जरा दिल से कह दे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दिल से दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपने घर में पर्दा कराएंगे बेटी बहन को, दिल से कहो इंशाल्लाह है। और अब के बार किसी मौलाना को बुलवाएंगे तो सही वक्त तकरीर कराएंगे, जरा हाथ उठा दो इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और मुझसे जो नाराज हो गया मुझे माफ कर देना भाई। मैंने आपके भले के लिए जो भी किया, अल्लाह ताला मेरे इस बात को कबूल करे और अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। रात काफ़ी हो गई, आपकी मोहब्बत मैंने इस वजह से और ज़्यादा लंबी तकरीर कर दी कि अब कोई शायर तो बचा नहीं जिसे पढ़ना है, और बाद में वो जो शायरी से मुशायरा चलेगा वो चल जाएगा। इस वजह से मैंने आपकी खिदमत कर दी और बहुत कोशिश दिल से की, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।